प्रभु प्यार को पिरो लो, सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। शुभ कर्म करके पुण्य का, शुभ कर्म करके पुण्य का जीवन में बीज बोलो, सांसों के तार तार में। जीवन का एक एक पल अनमोल है खजाना, इनमें से ओम शांति। ईश्वरीय ज्ञान बहुत सहज भी है और बहुत डिफिकल्ट भी है, क्योंकि है तो बिंदु का ज्ञान, परंतु इस बिंदु में, छोटी सी बिंदु में सिंधु बाप का विशाल ज्ञान समाया है। इस ज्ञान को भीतर समाने के लिए भी एक ही पुरुषार्थ करना है, बिंदु बन जाने का। न कुछ बोलने की जरूरत है, न कुछ दिखावे की जरूरत है, बस शांत चित्त स्थिति में बैठना, अंतर्मुखता की गुफा में जाना, बिंदु स्वरूप में टिक जाना और उस बिंदु बाप को याद करना। जो ये सहज ज्ञान, सहज रीति समझ जाए तो आनंद मगन हो जाता है, और अगर समझ ना आए तो परेशान हो जाता है, क्योंकि समझ नहीं आता है। इसलिए बाबा पवित्र बुद्धि, पवित्र दृष्टि, पवित्र संकल्प, पवित्रता की इस मूल धारणा की ओर बार बार हमारा ध्यान खिंचवाते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा में ये सहज ज्ञान, सहज रीति समझ में आता है। तो आज की मुरली भी इस बिंदु के ज्ञान को यथार्थ रीति समझाती है। सुनते हैं आत्मिक स्थिति में स्थित होकर प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 29 जनवरी 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, जैसे बाप तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, ऐसे तुम्हें भी दूसरों का करना है। सारा दिन सर्विस करो, जो आए उसे समझाओ। फिक्रात की कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है। प्रश्न है, यह नॉलेज कोटों में कोई ही समझते व धारण करते हैं, ऐसा क्यों? क्या कारण है? उत्तर है, क्योंकि तुम सब नई बातें सुनाते हो। तुम कहते हो परमात्मा बिंदी मिसल है, तो सुनकर ही मूझ जाते हैं। इतने बड़े बड़े चित्र हैं भक्ति मार्ग में, सबको छोड़कर हम कहते हैं बस बिंदु है। शास्त्रों में तो यह सब बातें सुनी ही नहीं है। इतना समय जो भक्ति की है वह खींचती है, इसलिए जल्दी समझते नहीं। कोई कोई फिर ऐसे परवाने भी निकलते हैं जो कहते हैं बाबा हम तो विश्व का मालिक जरूर बनेंगे, हमें ऐसा बाबा मिला, हम छोड़ कैसे सकते। सब कुछ न्योछावर करने की
उछल आ जाती है। आज का गीत है दूर देश के रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि हम मुसाफिर हैं। याद रखेंगे आज हम कौन है? मुसाफिर हैं। यह हमारा देश नहीं है। कहाँ से आए हैं? परम धाम से आए हैं ना, यहाँ पर तो घूमने आए हैं, मुसाफिर हैं। यह बेहद का नाटक बहुत बड़ा मांडवा है। इतनी बड़ी स्टेज है, कितनी बड़ी बड़ी बत्तियां हैं, सूरज चांद सितारे, बड़ी बड़ी बत्तियां हैं। यह सदैव जलती रहती है। आत्मा जानती है हम सब एक्टर्स हैं। इतनी बड़ी स्टेज है, लाइट्स हैं, हम सब एक्टर्स हैं और नंबरवार अपने पार्ट अनुसार पूरे टाइम पर आते हैं। यहाँ पार्ट बजाने, यहाँ लेट नहीं आ सकता कोई, पूरे टाइम पर आते हैं। पहले पहले तुम वापस घर जाकर फिर यहाँ आते हो। अभी फिर हम ऊपर जाएंगे, फिर यहाँ आएंगे। यह अच्छी तरह से समझने और धारण करने की बात है। नाटक के एक्टर होते हैं। अगर एक दो के ऑक्यूपेशन को न जाने तो उनको क्या कहेंगे? ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने से तुम यह बनते हो। तो यह पढ़ाई सबसे न्यारी हुई। बाप बीज रूप है, नॉलेज फुल है। जैसे वह कॉमन बीज और झाड़ होते हैं। अब रंगमंच से आ जाओ प्लांटेशन पे, है ना। जैसे वो कॉमन बीज और झाड़ होते हैं, उनको जानते हो ना। पहले पहले छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं, ऐसे ही होता है। फिर बड़े होते होते झाड़ कितना वृद्धि को पाता है, कितना समय लगता है। तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान है। बाप तो एक ही बार आते हैं, बीज एक ही बार आते हैं। मीठे मीठे बच्चे, यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। बाप है स्वर्ग का रचयिता, हेवनली गॉड फादर। हेवन स्थापन करने बाप को आना पड़ता है। गायन भी है क्या? दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। कौन है दूर देश का रहने वाला? शिव बाबा। यह रावण राज्य पर आया है ना। रावण राज्य में राम को आना है। तुम्हारी बुद्धि में ही ज्ञान है। यथार्थ ज्ञान हमारी बुद्धि में है। तो बाप समझाते हैं आत्माओं को कि तुम सब कौन हो। आज क्या बोला बाबा ने? तुम सब मुसाफिर हो। इकट्ठे तो पार्ट बजाने नहीं आएंगे। सारे एक्टर्स इकट्ठे थोड़ी आते हैं। तुमको मालूम है सबसे पहले होते हैं देवताएं। याद है ना सबको? स्टार्टिंग में ड्रामा में कौन आए थे? पहले होते हैं देवताएं। उस समय और कोई नहीं थे और कोई धर्म नहीं था उस समय। बहुत थोड़े होते हैं। फिर क्या होता है? सबको याद है ना ड्रामा में क्या हुआ? फिर वृद्धि को पाते हैं। तुम आत्माएं शरीर छोड़ सब वहां आती हो। यह बाप ने ही बुद्धि दी है। तुम आत्माओं को अब नॉलेज मिली है। हम बीज और झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सारा सृष्टि चक्र जानते हैं। रचता और रचना का पूरा ज्ञान जानते हैं। बीज ऊपर है, नीचे सारा झाड़
फैला हुआ है। अभी झाड़ पूरा ही जड़ जड़ीभूत है, एक एक पत्ता जड़ जड़ीभूत है। तुम बच्चे इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जान गए हो, संपूर्ण सृष्टि चक्र को। आगे ऋषि मुनियों से पूछते थे कि रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो? तो क्या कह देते थे? तो नेति नेति कह देते थे, हम नहीं जानते। जबकि वह भी नहीं जानते तो परंपरा से कैसे हो सकता? तो ये ज्ञान किसी के पास ना था न कभी हो सकता है सिवाय बाबा के। यह सब बातें अच्छी तरह से धारण करनी है, भूलना नहीं है। पढ़ाई तो पढ़नी है। पढ़ाई और योग बल से ही तुम पद पाते हो। पढ़ाई तो पढ़नी है, क्योंकि पद का आधार क्या है? पढ़ाई और योग। पवित्र भी जरूर बनना है, सिवाय बाप के और कोई पवित्र बना ना सके। विनाशी धन दान करते तो राजाई कुल में अथवा अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। विनाशी धन से होता है ऐसे। तुम बच्चों को बहुत बड़े घर में जन्म मिलता है। नई दुनिया तो बहुत छोटी होती है, बहुत थोड़ी मनुष्य होते हैं ना। सतयुग में देवताओं का जैसे एक गांव है। शुरू में बॉम्बे कितनी छोटी थी, बहुत छोटी थी। अब देखो कितनी वृद्धि को पाया है। आत्माएं सब अपना पार्ट बजाती हैं। सब कौन है? मुसाफिर है। बाप एक ही बार का मुसाफिर है। हो तुम भी एक ही बार के मुसाफिर। तुम भी एक ही बार आते हो, फिर पुनर्जन्म लेते पार्ट बजाते ही रहते हो। अभी तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं सभी? अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुनते हो, जिससे 21 जन्म ऊंच पद पाते हो। सब सुन रहे हैं अमर कथा। इससे क्या होगा? 21 जन्म तक ऊंच पद मिलेगा। 21 पीढ़ी कहते हैं ना, पीढ़ी अर्थात बुढ़ापे तक। बुढ़ापे में कोई दुख नहीं होना, फिर दूसरा शरीर आप ही लेंगे। अकाले मृत्यु नहीं होगा। वह है ही अमर लोक। सतयुग अमर लोक है, काल का नाम नहीं। अकाले कभी मौत नहीं होती वहां। अचानक मृत्यु नहीं होती। अचानक मृत्यु होती नहीं। तुम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। दुख की कोई बात नहीं। सर्प को दुख होता होगा क्या? क्या करता? अपनी केंचुई उतारता है, दूसरी लेता है, और ही खुशी होती होगी। हम भी कपड़े नए पहनते हैं तो खुशी होती है ना। अभी तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा में ही बुद्धि है। शरीर तो बिल्कुल अलग है। आत्मा की प्रॉपर्टीज अलग हैं और बॉडी की प्रॉपर्टीज अलग हैं। उनमें आत्मा ना होती, अगर बॉडी में आत्मा ना होती तो शरीर चल ना सके। कैसे शरीर बनता है, आत्मा कैसे प्रवेश करती है, हर चीज वंडरफुल है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वर्ग है वंडरफुल वर्ल्ड। कैसा है? वंडरफुल वर्ल्ड। रावण राज्य में 7 वंडर्स दिखाते हैं, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। राम राज्य में बाप का एक ही वंडर है। कौन सा? स्वर्ग, जो आधा
कल्प कायम रहता है। मनुष्यों ने देखा भी नहीं है तो भी सबके मुख से स्वर्ग का नाम निकलता है ना, तो भी सबके मुख से स्वर्ग नाम जरूर निकलता है। अभी तुम बुद्धि से जानते हो, कोई कोई ने साक्षात्कार भी किया है। बाबा ने बहुत सारी हमारी पुरानी दादियों को, संदेश पुत्रियों को साक्षात्कार कराया था, तो वो सारे अनुभव हम अभी भी सुनते हैं कई बारी, है ना। यूट्यूब में तो सब अवेलेबल है ना। तो बाबा ने भी विनाश और अपनी राजधानी देखी। अर्जुन को भी साक्षात्कार में दिखाया, जो दिखाते हैं महाभारत काल की जो श्रीमद् भगवद गीता बताते हैं, तो ऐसे बताते हैं कि अर्जुन ने भी साक्षात्कार किए। अब बरोबर यह है गीता एपिसोड। एक्चुअली में ये है गीता एपिसोड। बाबा बतलाते हैं कि बच्चे, यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि मैं आकर तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ और इतना ऊंच बनाता हूँ। दुनिया में इन बातों को कोई नहीं जानते। तुम बहुत मौज में रहते हो। यहाँ मनुष्य मरते हैं तो क्या करते हैं, तो दीपक जगाते हैं कि आत्मा को अंधियारा ना हो। करते हैं ना ऐसे, बिल्कुल बहुत ध्यान रखते हैं, बुझे नहीं। सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती। सतयुग में सब आत्माओं का दीपक जगा रहता है। स्थूल दीपक की बात नहीं है, आत्मा रूपी दीपक सदा जगा रहता है। सब सोल कॉन्शियस रहते हैं। घर घर में सोझरा होता है। सब आत्माएं ज्ञान स्वरूप होती हैं। यहाँ फिर मनुष्य घर घर में बत्तियां जलाते हैं। बाप कहते हैं, इन सब बातों को अच्छी तरह बुद्धि में धारण करना है। बाप और राजधानी को याद करते रहो। तुम जानते हो, इतना समय हमने राजाई की। जो बहुत समय के बिछुड़े हुए हैं, उन्हों से ही बाप बात करते हैं, पढ़ाते हैं, हर एक से नहीं। जो बहुत समय से बिछड़े हुए हैं, कौन है वो? हम बच्चे। बच्चे जानते हैं, इस समय की बातों के ही त्योहार मनाते हैं। अभी जो बाबा आकर हम बच्चों के साथ संगम युग पर एक एक विधि करते हैं, रीति निभाते हैं, पवित्रता की राखी बांधते हैं, आत्मदीप जगाते हैं, रावण को मारते हैं, फिर उसके त्योहार बनते हैं। शिव जयंती भारत में ही मनाते हैं। शिव है ऊंचे ते ऊंच भगवान। वह भारत में कैसे आते हैं? उसने खुद बताया है कि मुझे प्रकृति का आधार लेकर आना पड़ता है। तब तो बोलते हैं, मनाते तो सारे हैं, परंतु एक्चुअली में शिव बाबा कब आते हैं? जब आते हैं तो क्या क्या करते हैं, कैसे आते हैं, वो सब कुछ हमें पता है। तो बाबा भी कहते हैं, तब तो बोलते हैं, नहीं तो बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कैसे कराएं? अब तुम्हारा श्रृंगार हो रहा है। कैसे श्रृंगार कर रहे हैं? ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर रहे हैं। आत्मा ब्यूटीफुल होती जा रही है, चमकती जा रही है। तुम फिर दूसरों का करा रहे हो। दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं ना, तो वो भी श्रृंगार कराते हैं। तुम फिर दूसरों का करा रहे हो, मनुष्य से देवता बनाने का। यह है बहुत सहज। परंतु मनुष्यों की बुद्धि है तो इजी, परंतु मनुष्यों की बुद्धि ऐसी डल हो गई है जो कुछ भी समझते नहीं, टाइम लेते हैं। तुम प्रदर्शनी में सब बातें समझाते हो, जो आया जैसे समझाया, सब ड्रामा। पिछले कल्प
जैसे जिसको समझाया था वैसे ही इस कल भी करेंगे, समझाएंगे। फिक्रात की कोई बात नहीं, फिक्र नहीं करो। बच्चे कहते हैं बाबा माथा बहुत मारते हैं, निकलता कोटों में कोई है। बाबा को बच्चे ऐसे कहते हैं तो बाबा क्या कहेंगे? सो तो होगा। तुम कहते हो परमात्मा बिंदी है, शास्त्रों में ऐसी बात है नहीं, इसलिए मूंझ पड़ते हैं। तो ये सब कुछ होगा ना, तुम भी पहले नहीं जानते थे। तो बाबा कहते हैं तुम भी पहले नहीं मानते थे, कोई कोई को 2 वर्ष भी समझने में लगे, कईयों को बहुत टाइम लग जाता है। चले जाते हैं फिर आते हैं। ऐसे नहीं है कि सब लोग एक ही बारी में मान लेते हैं। कुछ आते हैं फिर चले जाते हैं फिर आते हैं। इतना सहज भक्ति छूटती नहीं है, वह अपनी ओर खींचती है। यह भी ड्रामा में पार्ट है। सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई नहीं जानते। इस ड्रामा के रहस्य को हमारे सिवाय कोई नहीं जानता। विराट रूप का भी अर्थ समझा है। यह है तुम्हारी बाजोली, है ना? ये है हमारी बाजोली। कैसे कैसे हम विभिन्न वर्णों में आते हैं। तुम चक्र लगाते हो, इनको विराट नाटक कहा जाता है। यह है बेहद का नाटक। इनका भी तुमको ज्ञान है। उन कॉलेजों में तो क्या क्या पढ़ते रहते हैं, यहाँ वह बात नहीं। वो जो उन कॉलेजों में पढ़ाते हैं वो ज्ञान नहीं दिया जाता। यहाँ साइंस वृद्धि को पाती रहती है, उनसे विनाश होना है। अभी भल तुम समझाएंगे, परंतु हम समझाएंगे लेकिन क्या होगा? विरला कोई मिलेगा जो कहेगा यह तो बहुत अच्छी बात है, यह तो रोज समझाना चाहिए। कितना भी काम हो, परंतु कहेंगे हमको तो बाबा से वर्षा जरूर लेना है। यह तो अथाह अनगिनत कमाई है। जो समझ जाए ना एक बारी में, फिर वो नहीं छोड़ता है। बाबा कहते हैं बच्चे, मेरी बुद्धि में सारे झाड़ की नॉलेज है, सो अभी तुम भी समझ रहे हो। जो ज्ञान बाबा की बुद्धि में है अब हमारी बुद्धि में भी आ गया है। बाप जो समझाते हैं वह बहुत एक्यूरेट है। 1 सेकंड न मिले दूसरे से, कितनी महीनता है। 1 सेकंड भी दूसरे सेकंड से नहीं मिल रहा है। इतना महीन है ये ज्ञान। तुमने कितने चक्र लगाए हैं, इतनी बार चक्र लगाए, और इस पूरे चक्र में वंडरफुल बात, एक भी सेकंड दूसरे सेकंड से मिलता ही नहीं है। यह ड्रामा जूं मिसल चलता है बहुत स्लोली। एक ही चक्र को 5000 वर्ष लगते हैं। उसमें सारा खेल चलता है, उनको ही जानना है। वहां अब आ जाओ सतयुग में, वहां गायें भी फर्स्ट क्लास होगी। जैसा आपका पद वैसा फर्नीचर, वैसा मकान, ऐसे ही होगा। प्रकृति भी सत्व प्रधान होगी, जीव जंतु प्राणी मात्र सब सत्व प्रधान होंगे। तो बाबा कहते हैं भव का होता है, खुशी भी आत्मा को ही होती है। हमारी आत्मा तृप्त हुई। खुशी कब होती है? जब अंदर तक आत्मा भरपूर हो जाती है, तृप्त हो जाती है। तृप्त परमात्मा तो नहीं कहा जाता है। ऐसे कहते हैं ना, आत्मा तृप्त हुई। परमात्मा को ऐसे नहीं कहा जाता कि परमात्मा तृप्त हुए, नहीं, कहेंगे तुम्हारी आत्मा तृप्त हुई। हाँ, बाबा तृप्त हुई। तो यह सब खेल चलता आया है।
बाप जो समझाते हैं, यह भी ड्रामा का खेल है। जो बाबा समझा रहे हैं ना, ये भी ड्रामा ही चल रहा है। अब बाप तुमको रिजुवनेट करते हैं, तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बन जाती है, बिल्कुल सतुप्रधान। नाम ही है अमर लोक। आत्मा भी अमर है, काल खा ना सके। बाबा तुम्हारी आत्माओं से बात करते हैं, सुन रहे हैं ना सभी। अकाल आत्मा जो इस तख्त पर बैठी है, बाबा किससे बात करते हैं? अकाल आत्मा जो इस तख्त पर बैठी है, उनसे बात करते हैं। आत्मा बिल्कुल सोल कॉन्शियस होकर सुनेंगे। आत्मा इन कानों से सुनती है। हम आत्माओं को ही बाप पढ़ाने आए हैं। बाप की दृष्टि हमेशा आत्माओं पर रहती है। अभी भी बाबा हमें देख रहे हैं, जो बच्चे आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा की मुरली सुन रहे हैं। बाबा की नज़र उन एक एक बच्चे पर है। तो बाबा कहते हैं, तुमको भी बाप समझाते हैं, हमेशा भाई भाई की दृष्टि रखो। भाई से हम बात करते हैं, फिर क्रिमिनल दृष्टि ना जाए। यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। हम आत्मा है, हमने इतने जन्म ले पाठ बजाया है। हम पुण्य आत्मा थे, हम ही पवित्र आत्मा बने हैं। सोने में ही खाद पड़ती है। जो आत्माएं पिछाड़ी को आएंगी, उनको क्या कहेंगे? कुछ % सोने का होगा। जो आखिरी में आती है ना ऊपर से, तो बाबा कहते हैं उनके लिए क्या कहेंगे कि कुछ % सोने का होगा। भल पवित्र होकर जाते हैं, परंतु पावर तो कम है ना। 1-2 जन्म करके लिया, इससे क्या हुआ ना? पावर उतनी थोड़ी ना है, पावर तो बहुत कम है। इसीलिए तो बस 1-2 जन्म के लिए आते हैं, 1-2 जन्म लेती हैं और फिर चली जाती हैं। तो भले पवित्र हैं, परंतु फिर भी पावर कम है। बाबा जो मुरली चलाते हैं, वह है खजाना। ले रहे हैं सब खजाना। जब तक बाप दे, तब तक तुम बाप को याद करते रहो। याद से ही तुम एवर हेल्दी बनते हो। चुप होकर बैठने से भी बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। मन मना भव, इसका अर्थ भी कोई नहीं जानते। बस मन बुद्धि से एकाग्रचित होकर बाबा को याद करो। बाप ही हर बात का अर्थ समझाते हैं। यहाँ तो है अनर्थ। सबसे बड़ा अनर्थ है कलयुग दुनिया में 1-2 पर काम कटारी चलाना, जिससे आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। सबसे छीछी हिंसा यह है, इसलिए इनको नरक कहा जाता है। स्वर्ग और नरक का भी कोई अर्थ नहीं समझते। वह है नंबर 1, नरक है नंबर लास्ट। तुम जानते हो, इस विश्व नाटक के हम एक्टर्स हैं। जानते हैं कि हम इस विश्व नाटक के एक्टर्स हैं। तुम नेति नेति नहीं कहेंगे कि हम नहीं जानते, हम सब जानते हैं। तुम श्रीमत से कितने अच्छे चित्र बनाते हो, जो मनुष्य देखते ही खुश हो जाए और सहज ही समझ जाए। यह चित्र बनाना भी ड्रामा में नोंद है। पिछाड़ी को
तुम याद में ही रहेंगे, एंड में बस और कुछ नहीं, सेवाएं भी सब खत्म, बस एक बाबा की याद, कुछ नहीं। सृष्टि चक्र भी बुद्धि में आ जाएगा। नई दुनिया कौन बनाता और पुरानी दुनिया कौन बनाते हैं, यह सब तुम ही जानते हो और कोई नहीं जानते। इस बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को बस हम बच्चे जानते हैं। सतो रजो तमो में सबको आना ही है। अभी है कलयुग। यह किसको पता नहीं कि बाप आकर हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, किसके ख्याल में भी नहीं आता। तुमको तो अभी सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। रचयिता बाप इसमें बैठ समझाते हैं कि मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, बेहद का टीचर हूँ। यह संगम युग है, पुरुषोत्तम युग। सतयुग और कलयुग को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। संगम पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। आत्मा पुरुष उत्तम बनती है। जब बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को समझाने में बहुत सहज होगा। झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। क्षमा पर बहुत परवाने आते हैं, फिदा होने। तो ये तो बाबा ने साकार में कहा, और अब देखो झाड़ कितना बड़ा हो गया है। प्रैक्टिकल सेवा के कितने साधन बन चुके हैं। ऐसे बाप को कौन छोड़ेगा। कितने सारी फिदा होने के लिए क्षमा पर परवाने आते हैं। तो ऐसे बाबा को जो जान जाए, पहचान जाए एक बार, फिर नहीं छोड़ सकता। कहेगा, क्या कहेगा, बाबा बस हम तो आपके पास ही बैठे रहे। यह सब कुछ आपका है। ऐसे ऊंच बाप को हम छोड़ें क्यों। जोश बहुतों में आता है। बाबा से विश्व की बादशाही मिलती है, तो हम छोड़कर क्यों जाएं। यहाँ तो हम स्वर्ग में बैठे हैं, बाबा के साथ, बाबा की छत्र छाया में बैठे हैं, स्वर्ग में बैठे हैं। यहाँ कोई काल भी नहीं आ सकता। परंतु भी आ जाता है। परंतु बाप की श्रीमत लेनी पड़े। केवल भावना से बात नहीं बनती, श्रीमत पर पूरा चलना पड़ता है। बाप कहेंगे ऐसे नहीं करना है। कहीं सब कुछ छोड़कर बैठ जाएं, कहते ऐसे नहीं करना है। उछल तो आएगी, परंतु ड्रामा में ऐसा नहीं है जो सब यहाँ बैठ जाएं, सारे मधुबन में आकर बैठ जाएं। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जोश आता है क्योंकि जानते हैं यह सब कुछ खत्म होने वाला है। जिनका पाठ है वह सुनते रहते हैं। बाप कहते हैं तुम LLB ICS पढ़ते हो। पहले IS को ICS कहते थे। इनसे क्या मिलेगा। कल शरीर छूट जाए तो क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। वह है विनाशी विद्या, यह है अविनाशी विद्या। जो कौन देता है, अविनाशी बाप देते हैं। टाइम बहुत थोड़ा है। तमो प्रधान से सतु प्रधान इस जन्म में ही बनना है ना। तमो प्रधान बनने में इतने जन्म लगे, और अब तमो प्रधान से सतु प्रधान केवल इस जन्म में, वो भी कितना टाइम है पता ही नहीं है। वह तो याद से ही बनेंगे। और सब देह के धर्म छोड़ क्या करना है, माँ में कम याद करो। शरीर पर भरोसा नहीं है, पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं। तो बाप का काम है समझाना।
उस पढ़ाई में क्या कमाई है और इस पढ़ाई में क्या कमाई है, कंट्रास्ट देखो। यह तो तुम जानते हो, दोनों का टेस्ट लिया है ना। तो हम जानते हैं शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर है। इतने सब बच्चे पलते रहते हैं, फिक्र की कोई बात नहीं, भूख मर नहीं सकते। लौकिक बाप भी देखते हैं बच्चों को खाना नहीं मिलता है तो खुद भी नहीं खाते। वो भी देखते हैं ना, बच्चों का दुख बाप सहन नहीं कर सकते। पहले बच्चे, पीछे बाप। माँ सबसे पीछे खाती है। पति खा ले, बच्चे खा ले, फिर जाके कुछ बचता है तो माँ खाती है। रूखा सूखा बचता है वह खा लेती है। हमारी भंडारी भी ऐसी है। देखो बाबा कैसे भोली भंडारी को याद करते हैं। तो ऐसे माँ जैसी पालनाएं हम सबको मिली हैं। अच्छा मीठे मीठे कहते जवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सिको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। हम आत्मा भाई से बात करते हैं। यह अभ्यास कर क्रिमिनल दृष्टि को परिवर्तन करना है। दूसरा पॉइंट, बाप जब ज्ञान खजाना देते हैं तो याद में बैठ बुद्धि रूपी झोली से खजाना भरना है। चुप बैठकर अविनाशी कमाई जमा करनी है। वरदान है, आत्मिक मुस्कुराहट द्वारा चेहरे से प्रसन्नता की झलक दिखाने वाले विशेष आत्मा भव। कैसे बनेंगे विशेष आत्मा? जब आत्मिक मुस्कुराहट द्वारा चेहरे से प्रसन्नता की झलक दिखाएंगे। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्रसन्नता। प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट। जोर जोर से हंसना नहीं, लेकिन मुस्कुराना। चाहे कोई गाली भी दे रहे हो तो भी आपके चेहरे पर दुख की लहर नहीं आए। सदा प्रसन्न चित्त। यह नहीं सोचो कि उसने 1 घंटा बोला, मैंने तो सिर्फ 1 सेकंड बोला। सेकंड भी बोला या सोचा, शक्ल पर अप्रसन्नता आई तो फेल हो जाएंगे। 1 घंटा सहन किया, फिर गुब्बारे से गैस निकल गई। श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाली विशेष आत्मा, श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाली विशेष आत्मा ऐसे गैस के गुब्बारे नहीं बनती है ना। तो हम कौन है? विशेष आत्मा। कुछ भी हो जाए, खुशी ना जाए। स्लोगन है, शीतल काया वाले योगी स्वयं शीतल बन दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करते हैं। शीतल काया वाले योगी क्या करते हैं? स्वयं शीतल बन दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करते हैं। अव्यक्त मास में पुरुषार्थ की विशेष पॉइंट सुनेंगे। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो, जिसे साइंस वाले रेत में भी अनाज पैदा कर देते हैं। ऐसे
आप साइलेंस द्वारा धरनी का परिवर्तन करो। इसके लिए शुभ भावना संपन्न बनो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। साइलेंस की शक्ति से किसी भी आत्मा की वृत्ति दृष्टि का परिवर्तन कर दो। जैसे क्रोध अज्ञान की शक्ति है, ऐसे ज्ञान की शक्ति शांति है, सहन शक्ति है। अभी इन गुणों को अपना संस्कार बना लो तो डबल लाइट फरिश्ता सहज बन जाएंगे। साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करो। अच्छा, ओम शांति। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। सबका भला हम करते चले, सबका भला हम करते चले। हर्षित हो धरा गगन, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। जहाँ जहाँ कदम पड़ते हैं, साथ साथ वो चलते हैं। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इशारे हमको करते हैं। जहाँ जहाँ कदम पड़ते हैं, साथ साथ वो चलते हैं। कहीं कुछ गलत